अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आइए हम आज छठी जमात का सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 है ज़ाविये। इसको इंग्लिश के अंदर हम एंगल कहते हैं। ठीक है, हमारा ऐसा है कि हमको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आना चाहिए, तो इसे हम एंगल कहेंगे। और इसी सबक के अंदर हमको ज़ावियों के बारे में मालूमात हासिल करना है। आइए ज़रा याद करें इसका मतलब ये है कि आपने ये पढ़ चुके हुए, आपने पिछली जमात के अंदर इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, जिसका पहला नाम दिया उन्होंने ज़ाविये। अभी देखो, ये एक परिंदा है जो कि अक्सर नदियों में या तालाब में गोता लगाकर मछली का शिकार करता। तो ये बताया गया इसमें कि ये देखो, इसने क्या पकड़ा, मछली पकड़ा। मतलब यहाँ जो है ये चोंच के पास, ये देखो इसकी जो चोंच नज़र आ रही है आपको, इसको और बड़ा करके देखेंगे अपन। ये देखो, ये जो चोंच नज़र आ रही है इसकी, यहाँ पर क्या बन रहा है, ज़ाविया बन रहा है। उसके बाद इसी तरीके से आपने ये भी देखे होंगे, कैंची हर एक के घर में मौजूद रहती, यहाँ पर भी ज़ाविया बन रहा है। उसके बाद हमारे घर के अंदर हर एक के घर पे घड़ी मौजूद है, इधर से गिने तो भी ज़ाविया बनता है और इधर से लिए तो भी ज़ाविया बनता है। ठीक है, तो अगर ये ज़ाविया अगर हम गौर करें तो ये जो है 90 से कम है, 90 से कम। 90 का ज़ाविया आमतौर पर कब बनता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर इस तरीके से उमूद रहती है, तब इसको बोलेंगे अपन 90 का ज़ाविया। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, ज़मीन पर एक शख्स खड़ा है, ये तो वो जो शख्स है वो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का ज़ाविया बनाता, 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता, बराबर है। या हम रुकू में जब जाते, नमाज़ पढ़ते, तब भी यहाँ हमारे ज़रिए जो ज़ाविया बनता वो कितने दर्जे का रहता, 90 दर्जे का रहता। ठीक है, तो अब अगर हम गौर से देख रहे हैं तो ये ज़ाविया 90 से कम है, और 90 से कम जो ज़ाविया रहता उसे हम कहते हादा ज़ाविया। यहाँ पर देखो, ये और ये एक दूसरे पर उम्मीद है, एकदम इस टाइप की कंडीशन में। ये 90 का ज़ाविया है, कितने दर्जे का, 90 का। ऐसा 90 बनाना है, उसके ऊपर बारीक से ऐसा गोल निशान देना है, उसको अपन दर्जे पढ़ते, 90 दर्जे। तो ये जो 90 दर्जे का ज़ाविया रहता, इसको हम बोलते हैं कायमा ज़ाविया। अब इधर से अगर देखें अपन ने, तो यहाँ से अगर अपन उम्मीद खींचते तो ये रहता 90 का, लेकिन ये 90 से बड़ा है, तो इसको अपन बोलेंगे मुनफरजा ज़ाविया। इधर से गिनेंगे तो, और इधर से गिनेंगे तो उसको मुकर्ररा ज़ाविया बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते अपन। दैल में दी हुई जुदूल मुकम्मल कीजिए। जुदूल मुकम्मल करना है, ज़ाविये का नाम लिखना है। ज़ाविये का नाम तो आप बहुत आसानी से लिख सकते, उम्मीद है हर बच्चे को ज़ाविये का नाम लिखना आता होगा। तो ज़ाविये की अलामत बनाते वक्त एक बात ख्याल में रखना है कि जो नीचे की लाइन है ये एकदम सीधी लिखना है, ये लाइन एकदम सीधी, और ये रहेंगी ऐसी तिरछी। इस तरीके से ज़ाविये की अलामत बनाने की। ये आमतौर पर हम क्या करते, इस तरीके की अलामत बना देते, ये अलामत गलत है। ज़ाविये की अलामत जो रहेंगी, जो नीचे की अलामत रहेगी वो एकदम सीधी, आपकी जो नोटबुक रहेंगी उसकी जो लाइनिंग रहेगी उसकी एकदम मुतवाज़ी, और ये इस टाइप से। तो ये अलामत है ज़ाविये की। तो ये ज़ाविये की अलामत बनाया अपन ने। पहला नाम हो जाएगा इसका PYR। इधर से अगर गिने, और इधर से भी नाम लिख सकते हैं अपन उसका RYP। दूसरा नाम RYP। ठीक है, सिर्फ एक बात ख्याल में रखना है कि जो रास है, ये जो कहलाता है रास कहलाता, और ये दोनों कहलाते हैं उसके साक़ैन। ये क्या कहलाते हैं, उसके साक़ैन कहलाते हैं। ये भी साक़ है और ये भी साक़ है, तो ये दोनों के दोनों YR और YP ये ज़ाविये की साक़ैन कहलाती। ठीक है, इस तरीके से ये ज़ाविया।
दोबारा लिख के बता देता हूँ मैं। देखो ये हो गया नीचे का लाइन PYR और दूसरा जाविया RYP। बस इसमें एक मेन चीज़ है कि जहाँ रास है हमारा, ये राशि नुक्ता है, ये दरमियान में आने को नहीं। यहाँ देखो आया दरमियान में Y आया। ठीक है, ये दोनों भी तरीके से इसको ऐसा भी पढ़ सकते, PYR और RYP दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते। इसी तरीके से यहाँ LMN नुक्ता जाविया का रास कौन सा है इसका, M है, तो M दरमियान में आने को, तो लिखेंगे अपन जाविया LMN, इधर का NML। बस जो राशि नुक्ता जी जो है वो दरमियान में आना चाहिए। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी राशि नुक्ता कौन सा है, B है, O है, सॉरी O उसका राशि, मतलब ये दरमियान में आने को, तो सीधी लकीर और ये ऐसे, इसका नाम लिखेंगे BOS जावी का निशान, या SOB। ठीक है, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। जावी का रास मतलब ये जहाँ दोनों साकैन जो जाविये की जहाँ से निकलते उसको बोलते हैं अपन रास, ये मुब्दा। तो ये लिखेंगे अपन, इसका रास जो है वो है Y। इसका रास क्या है फिर, इसका है M। इसका रास क्या है O। ये आपको आगे भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है, या आप ग्रेजुएशन करते BSc में तो उसमें भी है ये। ठीक है, उसके बाद जावी के ज़िले कौन कौन से अपन लिखेंगे, ज़िला YP और ज़िला YR। इसी तरीके से ML और MN बोलो, ज़िला ML और ज़िला MN। यहाँ पर भी OB और OS, यहाँ लिखेंगे अपन ज़िला OB और ज़िला OS। ठीक है, उम्मीद है ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जाविये का नाम लिखना देखिए अपन ने, इसमें जैसे जाविये का नाम लिखे अपन ने PYR या RYP, दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते। दोनों जाविये की जो साख है उसका जो मुब्दा है यहाँ से जो शुरू होता है इसको कहलाते हैं जाविये का रास। जाविये के ज़िले है YP और YR। इसी तरीके से ये जाविये के अंदर देखिए अपन ने LMN या NML, ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो। उसके बाद BOS या SOB, दोनों साइड से अपन इसको पढ़ सकते। ये रास कहलाता, राशि नुक्ता, और ये YP और YR, ये YP और ये YR इसके ज़िले, जाविये के ज़िले कहलाते या साख भी कहलाते। ML या LM लिख सकते हैं अपन, और MN, OB और OS ये हो गए उसके ज़िले। अब देखो ये अमल करके देखिए, ये आप अपने घर पे भी कर सकते। आप अगर समझ लो 2 या 2 से ज़ायद तुलबा, बच्चे बोला इसमें, लड़के बोला, ये पहला अगर अपन क्लास के अंदर है तो अपन क्लास के अंदर भी कर सकते, या अगर क्लास के अंदर नहीं है अपन तो एक अमली काम अपन घर पे भी कर सकते। घर पे क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर बांधना है एक रस्सी से। यह एक रस्सी को अपन, ये अगर एक रस्सी है अपनी, इसके अंदर अपन गार्ड बांध सकते, 1 गार्ड, 2 गार्ड, 3 गार्ड, 4 गार्ड और ये 5 गार्ड। रस्सी को गार्ड बांधे और ये जो गार्ड है इसको फिक्स कर दी। यह एक कीला गाड़ के यहाँ एक कीले पे इसको बांध दिए, और ये जो है इसको ऐसा सीधा रखे, और यहाँ से ये जो बची हुई रस्सी है इसको ऐसा फोल्ड करिए ऐसा। तो आपको अब यहाँ पे अब मिलेगा 90 दर्जे का जाविया। और ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो कौन सा जाविया मिलेगा, हादा जाविया। मतलब अलग अलग फोल्ड करने पे हमको अलग अलग जाविया मिलेगा। अलग अलग फोल्ड करने पे हमको अलग अलग जाविया मिलेगा। अगर ये समझ लो मैंने ये फोल्ड कर दिया ये, तो अब ये जाविया मिला। ये जो पार्ट था इधर मोड़ दिया, अब यहाँ पे मैंने इधर मोड़ने के बजाय इसको और दूसरा भी मोड़ सकता हूँ, ये ऐसा मोड़,
देखो ये अलग कलर लिया मैंने आपके लिए, ये दूसरा साग है। ठीक है। और अगर अपने को ऐसा लगता है कि और कुछ कर सकते हैं अपन, और एक किस्म का तीसरा जाविया करना चाहते हैं अपन, तो यही इसको अपन ऐसा भी जोड़ सकते हैं। ये कलर आपको नज़र नहीं आए, इसमें अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते। देखो यहाँ पे अपन इस तरीके से इसको ऐसा भी फोल्ड कर सकते हैं, ये भी बनेगा हमारा जाविया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जाविया बना सकते हैं अपन। ये भी जाविया बनेगा, ये भी जाविया। देखो ये काम आप एक्टिविटी बेस करिए। एक्टिविटी बेस जब अपन काम करते तो उसमें मज़ा भी आता और वो हमारे दिमाग में परमानेंटली याद हो जाती। ठीक है। उसके बाद आप माचिस की तीलियाँ भी से भी काम कर सकते। ये माचिस की तीली है, ये माचिस की तीली, या आपने देखे होंगे वो पिन आती है, एक आई पिन बोलते हैं, इस तरीके से लोहे की, है ना। तो उसके ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। ये इस तरीके से पिन अगर आपने लाइन से लगा दिए और आपके पास थर्माकोल का एक बॉक्स है और यहाँ ये इनको धागे की मदद से आप बांध दीजिए ऐसा, और यहाँ पे तीलियाँ लगाइए, ये एक तीली और ये एक तीली, इसको आप जोड़िए तो आपको बेहतरीन जाविये देखने को मिलेंगे। इन्होंने 5 लिए, आप 7 भी ले सकते, 10 भी ले सकते, लेकिन ताक अदद में लीजिए। ताक अदद में लेने की वजह से क्या है कि इधर और उधर दोनों की तादाद मसावी रहेंगी और आपको साक मसावी नजर आएंगी। ठीक है, ये आप जाविये बना सकते, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो चीज़ हम एक्टिविटी के ज़रिए सीखते वो हमारे दिमाग में हमेशा परमानेंटली याद रहती। ठीक है, तो ये बनाना है। ये जितने भी किस्म के जाविये आप इसकी मदद से बना सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये माचिस की तीली के ज़रिए आपको करना है। ये जैसी एक तीली है माचिस की, एक माचिस की तीली है, और मैंने दूसरी तीली लिया, 2 कलर की, 2, एक ब्लैक वाली है, और ये तीली के ऊपर दूसरी तीली रखता हूँ मैं, तब इनके दरमियान जो जाविया बनेगा वो बनेगा 0, उर्दू में जिसको बोलेंगे अपन सिफर जाविया, क्योंकि वो घूमे नहीं, एक के ऊपर रखे हुए। तो ऐसे जाविये को अपन कौन सा जाविया कहते? सिफर जाविया, जिसकी पैमाइश भी कितनी रहती? सिफर दर्जे। अब अपन ने को क्या करना है, जो अपनी पहली साख है उसको जैसा का वैसा रखना है। ये पहली साख जैसी की वैसी रखे, पहली साख। अब जो दूसरी साख है उसको मैंने क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा रखा। तिरछा रखा मतलब यहाँ से घुमा दिया इसको। यहाँ घुमाया तो अपन देख रहे कि इसने कुछ ना कुछ जाविया बनाई। पहले सिफर था, अब सिफर से बड़ा है, लेकिन अगर मैं यहाँ 90 दर्जे का जाविया बनाता हूँ, यहाँ पर 90 दर्जे का, ये तो ये जाविया जो है 90 से कम है, सिफर से ज़्यादा है और 90 से कम है। इस तरीके के जाविये को जहाँ जिसकी पैमाई सिफर से कम और 90 से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं अपन हादा जाविया। कौन सा जाविया? हादा जाविया। तो इसको लिखेंगे अपन हादा जाविया है। शक्ल में बनने वाला जाविया हादा जाविया है। सिफर से बड़ा लेकिन 90 से छोटा जाविया क्या कहलाता? हादा जाविया कहलाता। आमतौर पर तारीफ अपन क्या लिखते कि भाई ऐसा जाविया जिसकी पैमाई सिफर 90 से कम हो, लेकिन ये तारीफ अधूरी है, ये मालूमात अधूरी है। मालूमात हमको जब तारीफ लिखेंगे अपन या मालूमात देंगे हादा जाविये की, तो पूरा लिखना है कि सिफर से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, मतलब या सिफर और 90 के दरमियान जो भी जाविया आएगा उसको अपन हादा जाविया कहेंगे। मतलब अगर उसकी पैमाइश 1 भी रही तब भी हादा है, यहाँ तक कि उसकी पैमाइश 89 दर्जे रही तब भी ये हादा जाविया है। 89.9 भी रही तब भी ये क्या कौन सा जाविया है? हादा जाविया। सिफर से ज़्यादा, 0.2 भी अगर आ गई इसकी पैमाइश तब भी ये हादा जाविया है। ठीक है, सिफर से थोड़ी भी ज़्यादा होना और 90 से कम होना, 90 से थोड़ी भी कम आ गई तो वो हादा जाविया ही कहलाएगा। उम्मीद है आपके पार्ट समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा देखो, यहाँ पर ये एकदम ये तिली, अगर ये एक तिली ले रहे अपन माचिस की, ये घर पे करो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और ये दूसरी माचिस की तिली को एकदम सीधा रखना है ऐसा, तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर आपको चांदा लगाना था तो ये जो जाविया बन रहा है 90 दर्जे का बन रहा है। और 90 दर्जे वाला जाविया कौन सा कहलाता?
कायमा जाविया कहलाता। 90 दर्जे के जाविये को कायमा जाविये कहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी पैमाइश प्योरली खालिस 90 होना, 90 से कम भी नहीं चलता, 90 से ज़्यादा भी नहीं चलता, मतलब प्योरली 90%, 90 दर्जे होना, 90 दर्जे रहेगा तभी हम इसको कायमा जाविया बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन राइट एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, इसको बोलो, ये जाविया देखो। अब यहाँ अगर अपन एक खत खींचते थोड़ी देर के लिए, यहाँ इस तरीके से, तो अपने को पता चलता कि ये कितने का था, 90 का था। कितने का था ये, 90 का। लेकिन अपन ये देख रहे कि ये जाविया 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर अपन और एक खत खींचते, यहाँ पर अगर मैं एक और खत खींचता इस तरीके से, तो इसकी पैमाइश यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी पैमाइश देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होती। मतलब ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। गाड़ी का स्पीडोमीटर अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। गाड़ी का हमारा स्पीडोमीटर का कांटा घूमता है ना, तो ये 180 और 90 के दरमियान है। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन मुनफरजा जाविया। 90 के उधर जा मतलब मुनफरजा जाविया कहेंगे। ये जाविया देखो, ये 90 का है और ये 180 का है, दोनों के दरमियान में है ये, इसलिए इस जाविये को अपन कौन सा जाविया कहेंगे, मुनफरजा जाविया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक ये सब समझा दिया उसने, यहाँ तक कि आपको खुद को बोला सवालात के जवाब हासिल करने का, क्योंकि उसको किताब वालों को उम्मीद थी कि आपको ये मालूमात होंगी। अब आगे देखो, आगे का पार्ट देखते अपन। आगे का पार्ट देखते तो हमको पता चलता, ये जो आगे का पार्ट जो है इसको अगर देखते अपन, ये देखो, ये जाविया, यहाँ देखो 2 जाविये हैं, एक सीधा और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में, एक हय्याल सला की तरफ है तो एक हय्याल फला की तरफ है। इस तरीके से 2 अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसको गौर से देखें तो अपने ख़त की तरह नज़र आता। तो इसको अपन बोलेंगे मुस्तकीम जाविया। मुस्तकीम यानी सीधा, और मुस्तकीम जाविये की पैमाइश कितनी रहती, 180 दर्जे। हाँ देखिए, इसको समझिए, ये शायद आपके लिए पहली मर्तबा है पार्ट। ये सीधा है ना, अगर अपन ऐसा बनाते समझ लो तो ये अपने को इस तरीके से ख़त मुस्तकीम की तरह नज़र आता, और जो ख़त रहता उसकी पैमाइश हमेशा कितनी रहती, 180 दर्जे। तो इसकी पैमाइश भी जो है 180 है, और 180 जाविये को क्या कहते हैं अपन, मुस्तकीम, है ना। मुस्तकीम का नाम सुने ना, सूरह फातिहा पढ़ते अपन, उसमें भी सिरातल मुस्तकीम जो बोलता हमको, मतलब सीधे रास्ते पे चला, ये है सीधा सीधा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जाविये को अगर हम गौर से करते तो हमको पता चलता कि ये जाविये की पैमाइश, ये देखो ये जाविया, यहाँ तक के तो हमारे समझ में आ रही कि अगर ये ऐसा रहता तो कितने का रहता, 180 रहता, लेकिन ये 180 से ज़्यादा है, 180 से इसकी पैमाइश ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। और जब 180 से ज़्यादा इसकी पैमाइश रहती तो इस जाविये को कहते हैं हम मुकर्ररा जाविया। कौन सा जाविया कहते हैं, मुकर्ररा जाविया। ये बात ख्याल में रखना है, नाम भी याद रखो, मुकर्ररा जाविया। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम हो। अभी 360 देखो, इसको ऐसा घुमाया अपन ने, यहाँ पे घुमाते घुमाते ये यहाँ पर आ गया, समझ लो मिसाल के तौर पर ये यहाँ घुमा, फिर यहाँ पर आया। अस्सलाम वालेकुम।
देखिए अपन ने कायमा जाविया देख लिए, ठीक है। मुनफरजा जाविया ऐसा जाविया है जिसकी पैमाइश 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम हो, उसे मुनफरजा जाविया कहेंगे अपन। और उसके बाद देखिए ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 180 हो, उससे अपन मुस्तकीम जाविया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब 180 भी हो गया, ऐसा जाविया यहाँ अगर अपन देख रहे हैं इसकी पैमाइश देखिए 180 से भी ज़्यादा है, तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 180 से ज़्यादा है उसे हम मुकर्ररा जाविया कहेंगे, उसको हम बोलेंगे मुकर्ररा जाविया। ये देखो उसको अपन मुकर्ररा जाविया कहते हैं। मुकर्ररा जाविया के लिए कंडीशन क्या है, उसकी पैमाइश 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ देखो सालिम, कंप्लीट एक राउंड बना लेता हूँ, सालिम जाविया यहाँ से घूमेगा और ये पूरा एक कंप्लीट राउंड बना लेगा। मिसाल के तौर पर अगर अपने को समझने का है तो हमारी घड़ी का कांटा है, समझ लो बड़ा कांटा, वो 12 पे से घूमता हुआ वापस पूरा एक राउंड मुकम्मल करके 12 पर आएगा, उस टाइप समझ लो एक राउंड जो कंप्लीट करेगा साक, उसको बोलेंगे अपन सालिम जाविया। उसे क्या कहेंगे अपन, सालिम जाविया, ठीक है। रियाजी मेरा साथी, ये भी आपने देखी ऐसे बहुत सारे खेल है जिसके अंदर अपन जाविये का इस्तेमाल करते हैं। देखो एक खिलौना था, खिलौना जो है इस टाइप से ये 2 रॉड रहती है इसके अंदर, 2 पाई, तो इसको अपन क्या करते, जैसा इस तरीके से रहता हो, ये एक और ये दूसरी ऐसी, और इसके अंदर ये पार्ट रहता पूरा का पूरा। फिर इसको अपन जब घुमाते, जैसा इसको घुमाया गया है, ऐसा देखिए ऐसा घुमाया अपन, इसको खोले, जैसे खोले इस टाइप के, तो हमको ये इस टाइप का जाविया मिलता। ये भी जाविया है, और अंदरूनी तौर पे की बात करेंगे अपन ये भी एक जाविया ही है। यहाँ पे भी अपन बोलेंगे सालिम जाविया है, ये पूरा घूमकर वापस अपने मुकाम पर आ रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसको अपन बोलेंगे सालिम जाविया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपन थोड़ा सा करेक्शन करते, ठीक है, यहाँ अपने को देखना है, आपको सिफर जाविया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 240 मतलब कहाँ से कहाँ रेंज में है, 180 से 360 की रेंज में है। अब फिर अपने को अगर कन्फ्यूज़न है, हमको तो मालूम है इसको 102, इसको क्या बोलते हैं मुकर्ररा जाविया, फिर भी अपने को डाउट है तो यहाँ पे जा देख चेक कर लेने का कि 180 से ज़्यादा है, 240 बोले तो 180 से बड़ा अदद होता है और 360 से छोटा होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, मुकर्ररा जाविया बोलेंगे। अगर कन्फ्यूज़न है तो, वैसे तो कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, ये अपन ने बना लिए, ये हो गया हमारा मुकर्ररा जाविया। उसके बाद देखो ये 360 है, 360 मतलब पूरा कंप्लीट राउंड मुकम्मल करा हुआ है, तो ये आ गया सालिम जाविया, इस तरीके से ये। अब यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर देखेंगे अपन, इसको पूरी तरीके से मैं साफ कर देता हूँ। अब आपको बोलना है, मैं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जी, ये क्या है, सिफर से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब सिफर से 90 के बीच में, तो सिफर से जो 90 के बीच में रहता है उसको कौन सा बोलते हैं अपन, हादा जाविया कहते हैं। अब ये 250 मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। अभी देखिए अपन ने इसको कौन सा जाविया बोलते हैं अपन, मुकर्ररा जाविया। ये 180 है, मतलब ये 180 यहीं पर ही देखे अपन ने, मुस्तकीम जाविया, सीधा मुस्तकीम जाविया। ये 148 मतलब 180 से छोटा लेकिन 90 से बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, मुनफरजा जाविया बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुनफरजा जाविया कहते हैं। ये तो सिफर जाविया है। ये 360 हमको मालूम है, 360 को क्या बोलते हैं अपन, सालिम जाविया, लिखे अपन ने सालिम जाविया। 120 है, 120 मतलब 90 से बड़ा है, 180 से कम है, फिर इसको बोलेंगे अपन क्या बोलते हैं, मुनफरजा। शाबाश, आपको सब मालूम है। ये प्योरली 90 है, तो प्योरली 90 को क्या बोलते हैं अपन, कायमा जाविया। शाबाश, इसको बोलेंगे अपन
कायमा जाविया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बराबर है। अब ये 180, ये पहला, ये 90 से कम है, क्योंकि अगर 90 रहता तो हमको मालूम है इसके ऊपर उमूद रहता, यहाँ पर ऐसा। तो ये जो जाविया है 90 से कम है, बराबर है, 90 से कम है, 90 से कम है, यानी कौन सा है, हद्दा जाविया। ये प्योरली कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का। ऐसा निशान आ गया, ये ऐसा निशान कुर्सी की तरह। तो ये समझ जाना कि जाविया कितने का है, 90 दर्जे का। 90 दर्जे के जाविया को अपन कायमा जाविया कहते हैं। अब ये जाविया देखो, इसको, ये जाविया, ये 180 से, ये अगर ऐसा सीधी रकील रहती तो ये कितने का रहता, 180 का। लेकिन ये सीधी रकील नहीं है, यहाँ से गौर से देखिए, ये सीधी रकील है क्या, नहीं है, उससे ज़्यादा है। मतलब कैसा है, 180 से ज़्यादा है। और 180 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं अपन, मुकर्ररा जाविया। कौन सा जाविया बोलते, मुकर्ररा जाविया। मतलब ये जाविया मुकर्ररा जाविया है, ठीक है। उसके बाद डी, सीधा एकदम खते मुस्तकीम जिस तरीके से रहता, तो इसको कौन सा बोलेंगे अपन, मुस्तकीम जाविया। ये एक दूसरे पर मुंतबिक है, एक दूसरे पर मुंतबिक कहलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर है, बराबर है, तो इसको बोलेंगे अपन सिफर जाविया। अब ये देखो, ये घूमकर एक राउंड मुकम्मल कर रहा है, गौर से देखिए, ये सिंबल को देखना है अपने को। ये देखो, इसका कहना है कि पूरा घूम के आने के बाद यहाँ पर पहुंचा, तो घूमकर इस तरीके से घूमा और घूमकर यहाँ पर आया। तो घूमकर जब आता तो इसको अपन कौन सा जाविया कहते, कौन सा जाविया कहते, सालिम जाविया। ये जो जाविया है ये है सालिम जाविया, ठीक है। आइए अब अपन चांदी की मदद से इसको किस तरीके से बनाना देखेंगे। अब इसके लिए हमको सबसे पहले लगेंगे एक स्केल पट्टी, उसके बाद हमको लगेगा चांदा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अंदाजन एक क्या करते, खत खींचते, ये खत खींचेंगे हम। ये हमने खत खींच लिए, खत खींच लिए, इसका काम हो गया, हमको इसको हटा दिए। अब इसके बाद हमको यहाँ लगाना है चांदा। चांदा कैसा लगाना है, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन मैच होने को ना, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आने को, ये अपन ने लगा। अभी लगा क्या, नहीं, अब लगा। तो ये देखो, अभी भी गौर से देखेंगे तो अपन लाइन थोड़ी सी ऊपर है। अब लाइन से मैच हुई, लाइन से मैच होने को ना, ये सबसे बड़ी बात है इसकी। हाँ, अगर नहीं समझते तो देखो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको, हाँ, इधर रखे तो इधर से गिनेंगे, और इसको इधर रखे तो इधर से गिनेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हमको बनाना है हाद्दा जाविया। हाद्दा जाविया है ना, जिसकी पैमाइश कितने से कम हो, 90 से कम हो। तो 90 से कम अपन लेते कितने की, 50 का। यहाँ मैंने लगाया 50 दे दिया, ठीक है। इसका काम हो गया, इसको हटा दो। अब ये नुक्ता मिल गया हमको, ये नुक्ता मिल गया। अब ये दोनों की मदद से अपने को क्या करना है, लाइन खींचना है। तो लाइन कैसे खींचेंगे अपन, लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन खींचने का आसान तरीका ये है, इसको ऐसा दोनों पॉइंट को अपने को मिलाना है, इधर से भी और इधर से, बराबर नुक्ते मिलना चाहिए। ये मिल गए। अब यहाँ से ये देखो, ये समय मिला, बराबर नुक्ते से नुक्ता मिलना चाहिए। ये बन गया मेरा हाद्दा जाविया, क्योंकि इसकी पैमाइश 90 से कम है। आई बात समझ में। दूसरा जाविया देखेंगे अपन। अब देखेंगे दूसरा जाविया, कायमा जाविया। कायमा जाविया यानी ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ऐसी है 90 दर्जे। मैंने पहले खींचा, ये सीधा, बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं क्या रखूँगा, ये रखूँगा चांदा। ये रखिए अपन ने चांदा। उसके बाद निशान लगाया मैंने, ये अगर ये कलर आपको नज़र नहीं आता तो ये यहाँ मैंने 90 का निशान लगाया।
आ गया। अब इसका काम हो गया, हटा दिया। फिर इसको स्केल की मदद से ही, क्या की मदद से, स्केल की मदद से ही करना है, हाथ से खींचना नहीं है। और जब भी कोई भी शक्ल बनाएंगे हम तो उसको पेंसिल और स्केल की मदद से ही बनाना है। बराए मेहरबानी इसको पेन से नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शक्लें पेन से बनाते, पेन से नहीं बनाना है अपने को। इसको कैसे बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है। देखो अब ये यहाँ से मैंने ये लाइन खींचा, अलग कलर की खींच लेते। इसका काम हो गया, मैं हटा दूँ। कौन सा जाविया बन गया अब ये बन गया कायमा जाविया। पहला जो जाविया था वो कौन सा था, हादा जाविया। अब अपन ने कायमा जाविया बना दी। अब अपन बनाएंगे मुनफरजा जाविया। मुनफरजा जाविया यानी जिसकी पैमाइश 90 से ज़्यादा। उसमें भी एक ही काम करना है, एक खत खींचना है, एक खींचे खत, बराबर है। उसके बाद चांदा लेंगे, ये चांदा लगाया हमने, ये लगा दिया चांदा। 90 से ज़्यादा होना हमको, 90 से ज़्यादा ये आ गया। इधर से गिन रहे 10, 20, 30, 40, इधर रखे तो इधर से गिनेंगे और इधर रखे तो इधर से गिनेंगे, तो ये हो गया 90। 90 से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं अपन। मैंने ये बनाया, यहाँ पे रख दिया, मैंने रख दिया। अब इसका काम हो गया, इसको हटा दूंगा मैं। और यहाँ पर फिर स्केल की मदद से देखो बच्चों, तुमको पूरा एक्टिविटी बेस बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग कभी भी आगे आपसे गलती ना हो जाविये बनाते वक्त, ये बनाते वक्त, ठीक है। ये देखो स्केल एकदम सही पकड़ना चाहिए अपन ना, नहीं तो क्या होता, अपन ने से थोड़ी भी गलती होगी तो फिर वो पूरा हमारा गलत हो जाता। यहाँ से अपन फिर इसको जोड़ते, ये पूरा टच होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। तो हम यहाँ गौर से देख रहे हैं, देखो ये हमसे गलत हो गया, ये देखो ये और ये नुक्ता मिला क्या, नहीं, नुक्ता नहीं मिला, यानी हमने जो शक्ल बनाए वो कैसी है, गलत है। फिर इसको हटाना है, फिर स्केल की वजह से सही तरीके से पकड़ना है कि ये जो है ये नुक्ता और ये नुक्ता मिलना ही चाहिए। यहाँ से ऐसा स्केल की मदद से ऐसा सीधा खींचना है। देखिए अब मिला है नुक्ता, अब हमारी शक्ल ये हुई सही। अब ये पहला जाविया जो था हमारा, ये जाविया 90 से कम था, ये हादा था, ये 90 के बराबर है, प्योरली 90 है। ये कौन सा हो गया फिर हमारा, ये कायमा जाविया हो गया। इसकी पैमाइश 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये कौन सा जाविया हो गया, मुनफरजा जाविया हो गया, ठीक है। ये सब का सब अपन ने बना लिए। उम्मीद है चांदा का इस्तेमाल भी आपको आ गया होगा, स्केल किस तरीके से पकड़ना है वो भी आ गया होगा, देखो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्केल का इस्तेमाल नहीं आता तो मैं स्केल का इस्तेमाल भी आपको एक मरतबा बता देता हूँ। देखो स्केल कैसा गिनना, ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं अब साफ कर देता हूँ। इसका काम हो गया हमको। अब देखो बहुत सारे बच्चों को बोले अगर अपन ने कि बेटा लंबाई गिनो, तो उनको लंबाई गिनना नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पर अपन ने बोले उनको 5.5 लो, तो वो क्या करते, जब वो लंबाई गिनते तो यहाँ से गिनते हो, यहाँ से गिनेंगे और ये आएगा उनका 5.5 जबकि ये सही है क्या, नहीं है। स्केल गिनने का तरीका क्या है हमारा, हमको स्केल सही तरीके से पकड़ में आना चाहिए। ये जो तरीका है ये सही है क्या, गलत है, प्योरली गलत है। क्योंकि हमको जब स्केल से अपन लंबाई गिने तो एक बात ख्याल में रखना कि शुरुआत उसकी 0 से यहाँ है, दिख रही, तो यहाँ से कितना है 5.5, मतलब 5 के बाद की 5वीं लाइन। इस तरीके से हमारा होगा ये 5.5 सम। अब हमको 10 सम लेना है, इधर का सम है और इधर का ऊपर का हिस्सा इंच है। अब हमको लेना है, समझ लो 10.11 सम लेना है। तो 11 सम लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से शुरुआत करेंगे 0 से।
0 से लेकर कहाँ तक, ये 11 तक। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। 8.5 सम लेना है, फिर लेंगे हम स्केल लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। देखो ये मेरा बॉक्स 8 सम बनाना है, तो ये बनाया मैंने 8 सम। तो इस तरीके से स्केल के जरिए से लंबाई गिनना है, वरना क्या होता, हम यहाँ से शुरू करते, यहाँ से नहीं करना है। जहाँ से हमको 0 दिया हुआ है वहाँ से हमको लंबाई का इस्तेमाल करना है, यहाँ से नहीं। ये तो सपोर्ट के लिए दिया गया हमको स्केल को नहीं, ताकि हम सही तरीके से लंबाई गिन सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपका सबक नंबर 2 की जो मश्क है वो आपके समझ में आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।